पहले वरदान वैसे मांगो जैसे कोई उसमें हाथ जोड़ने वाली बात नहीं आई। मांगो दूसर बरकर जोड़ी, दूसरे वरदान में हाथ जोड़े, क्योंकि केकई की खुद इच्छा नहीं है कि राम को हम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से निकालें, लेकिन महाराज निकाल रही है। क्यों? 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 राम की इच्छा के बिना कुछ होता नहीं है। सच बताएं, एक धार्मिक पुस्तक को मैंने पढ़ा तो उसमें जिक्र मिला, ये राम जो थे ना बचपन में ज्यादा समय माता केकई के भवन में ही बिताते थे, क्योंकि कौशल्या ने ऐसे संस्कार दिए थे। कहा मैं तो भरत की मैया हूँ, तुम्हारी मैया तो केकई है। तो राम जी केकई के गोद में जाकर के सोते थे, उन्हीं के हाथों से भोजन करते थे। एक समय की बात, भगवान राम को केकई घुटने पर बिठा करके गोद में दूध भात खिला रही थी। राम जी ने ऐसे हाथ पकड़ लिया, माँ तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, तुम मुझे कितना मानती हो, यदि मैं कोई चीज मांगू आपसे तो मैया मुझे इनकार तो नहीं करोगे? केकई ने कहा मेरे लल्ला को क्या चाहिए, कौन सा खिलौना चाहिए, तुम मांगना, तेरे लिए तो प्राण हाजिर है। राम ने कहा माँ तुम मेरे सर पर हाथ रखो तब हम कुछ तुमसे मांगे। तो केकई ने रख दिया हाथ, मेरे लल्ला को क्या चाहिए बताओ, तुम्हारी सौगंध खा के राम कहती हूँ जो तुम्हें चाहिए होगा सो ही दे देंगे। तो राम ने कहा यदि तुमने मुझे वो दे दिया तो सारे समाज का कल्याण हो जाएगा, सारा विश्व तुम्हें दुआएं देगा, लेकिन तुम्हारा जो रूप है, तुम्हारा जो सौंदर्य है वो तुम्हारा मिट जाएगा। क्या मतलब? बेटा क्या कहना चाहते हो? कहा कि हे माँ तुम्हें विधवा होकर के जीना पड़ सकता है। अब कोई भारतीय नारी हर बात सहन कर सकती है, लेकिन विधवा होकर के जीना, मेरे लाल कैसे तुम बात कर रहे हो? नहीं नहीं, नहीं। अरे माँ तुम्हें ये कष्ट उठाना ही पड़ेगा तब जाकर के जगत का कल्याण होगा। अब केकई की आंखों में आंसू आ गए, मेरे पति कब मरण होगा तब जाकर के मेरे लल्ला को सुख मिलेगा, तब जगत का कल्याण होगा। मैं नहीं समझ पा रही हूँ बेटा। भगवान ने कहा तुम्हें जगत का कल्याण करने के लिए ये जहर पीना ही पड़ेगा। केकई सोचती रही, उसके बाद में कह दिया ठीक है राम, मैं तुम्हारे लिए ये भी करूंगी। ध्यान देना। अब समय गुजरा, राम ने कहा जब देखो हमारे जीवन में विवाह होगा और मेरे पिताजी मुझे अयोध्या का सम्राट बनाएंगे, राजा बनाएंगे, उस समय पर हम अपने भरत भैया को राजा बनाने के लिए तुमसे कह रहे हैं, उनके लिए वरदान में मांग लेना राज्य, और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना, क्योंकि तुम्ही को ऐसी महाराज वरदान देने की राजा पर डिमांड है, अन्यथा और कोई तो राजा को दबा नहीं सकता। केकई ने कहा ठीक है राम। उसी दिन से केकई राम जी से दूरी बनाने लगी, अलग अलग रहने लगी। आज वो समय आ गया, इसीलिए केकई हाथ जोड़ के कहती है मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। अब राजा दशरथ ने जब ये सुना तो पहले तो सोचा कि ये हंसी कर रही है, बाद में केकई ने कहा प्राणेश प्यार सच्चा हो तो प्यारी के सन्मुख मुख खोलो, और प्रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो एवं अस्तु बोलो। कह दो मैंने दे दिया। राजा ने कहा कैसे कह दूं दे दिया? अरे केकई तुम्हें होश है, तुम क्या मांगने जा रही हो? राजा दशरथ के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे नहीं देवी, मेरे राम का दोष क्या है? इतना भोला भोला, इतना प्यारा मेरा पुत्र, उसे 14 वर्ष के लिए घर से निकाल दे, किस गलती पर? और राजा दशरथ बोले मेरी बात मानो और कोई वरदान मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरे राम को अयोध्या से ना निकालो। अरे बात के कई मेरी जय हो, बात के कई मेरी
नहीं, थोड़ा विचार करो। मैंने तुमसे सलाह नहीं ली, इसीलिए तुम रूठ करके ये मांग रही हो। अब मुझे समझ में आ गया, नारी पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने ही कर्मों का आया मुझे होश है, दोष नहीं तेरा रानी, मेरा ही दोष है। कैकेयी के सामने हाथ जोड़ लिए और क्या कहा, हे देवी कहूँ सुभाऊ न छल मन माही, और जीवन मोर राम बिन नाही। सच बताएं, हम छल की बात नहीं करते महारानी। यदि राम मेरे 14 वर्ष के लिए मेरे घर से आंखों के तारे चले जाएंगे तो ये दशरथ जीवित नहीं बचेगा, मैं मर जाऊंगा। एक समय ऐसा जाता तुमने मेरे प्राण बचाए थे, आज तुम मेरे प्राणों को लेने में ही तुल बैठी हो। तो भाइयों, कैकेयी बोली अब तुम रोक करके दिखा रहे हो। छाड़ू बचन की धीरज धरहु, जिम अमला जिम करुणा करहु। जैसे छोटी छोटी बात पर नारियां रो रो करके अपनी बात को साची सिद्ध करना चाहती हैं, ऐसे तुम रो रो करके दिखा रहे हो। यदि तुम्हें नहीं देना है ये दूसरा वरदान तो मत दीजिए, उस हरिश्चंद्र के वंश में आप कलंक बन करके जी लीजिए। आज राजा दशरथ कुछ बोल ना पाए, पूरी रात्रि कैकेयी को समझाते रहे, अंत में उनको मूर्छा आ गई, पड़े रह गए। अब देखो सवेरा हो गया, मंत्री सुमंत स्नान ध्यान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और जाकर के प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने देखा आज मंत्री पहले आ गया, राजा दशरथ नहीं आए। क्या बात है, आश्चर्य। आज तो राम को राजा बनाना है तो आज तो राजा दशरथ को थोड़ा जल्दी जागना चाहिए, और आज ही इनकी नींद नहीं अभी पूरी हुई। आश्चर्य कर रहे हैं। और मंत्री सुमंत से बोले गुरु वशिष्ठ कि पिछले पहर भूपनित जागा, आजू हमारी बड़ो अचरज लागा। पिछले पहर भूपनित जागा, आजू हमारी बड़ो अचरज लागा। हे मंत्री सुमंत, जाओ बुला करके लाओ। क्यों नहीं आए? अब आश्चर्य किया, किस बात पर? क्योंकि राजा देर से जगे, इस बात पर आश्चर्य। और आज जमाना बदल गया। जो कथा है जब त्रेता युग की है, पहले त्रेता युग में ऐसा था यदि कोई देर से जगता था तो लोग आश्चर्य करते थे, और कलयुग में ज्यादा कोई जल्दी जगी आवे तो लोग आश्चर्य करते। क्या बात भैया, बहुत जल्दी जगी आए? का फोन आई होगा या तबीयत नहीं ठीक? बताओ, जमाना बदले। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, ये नियम है।
जो ब्रह्म मुहूर्त में जागता है, उस परमात्मा का ध्यान करता है, वो जीवन के चौथे पन में भी जाग जाता है। और जिसने ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं देखी, वो ब्रह्म को क्या देखेगा? इसलिए जागना ही चाहिए। हम आपको एक बात बताएं, अयोध्या के एक संत की घटना है जिनका नाम है मलूक दास। वो किसी नगर में गए तो वहाँ रात हो गई, तो उन्होंने कहा भैया आज हमें रुकना है, ठहरना इस गांव में, कोई जने हमें टिकाई ले। तो एक सेठ जी रहे, उनने अपने घर पर बाबा जी से कही तुम नीचे वाले कमरा में रह ले, एक रात रहना है तुम्हें, और हम जो है ऊपर मंजिल पर रहते हैं। ठीक है। अब बाबा जी को नियम अपने उन्ने टिक्कर से के अपने आराम से खाई पी के लेट गए, शामक भजन करके। और जब सवेरो भाव तो 4 बजे बाबा जी उठ गए, और महाराज सामने एक कुआं था, उसमें से लोटा डोरी से जल भर लो, और महाराज रात ही 4 बजे हर हर गंगे नहाने लगे। हर हर गंगे, राम राम सीताराम 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 जपत जाए और नहाते जाए, बड़ी तेजी करें, राम 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 राम। और 4-5 बजे उनने महाराज शंख फूंक दो, पूरा मोहल्ला नाराज, लोगों ने नींद नहीं पूरी भाई। बाबा जी ने शंख बजाओ, घंटो बजाओ, टन 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 टन, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, महाराज सीताराम सीताराम सीताराम। अब वो जो सेठ ऊपर लेट हो रहा है, उसे ही बहुत गुस्सा लगी, कहीं महात्मा टिकाई लो हमने, इसने तो पूरी नींद ही खराब कर दी। सेठ जी नीचे उतर के आए, बोले बाबा सीताराम सीताराम सीताराम, जब से आप करो सीताराम सीताराम सीताराम, और तेरे सीताराम ने कर दी बाबा मेरी नींद हराम। काहे कुमारे कर रहे, काहे से शंख बजाओ, बंद करो। जमाना बदल गया, लेकिन ये महात्मा लोग बहु नहीं बदले, ते पुराने जमाना हम जी रहे। अच्छा काहे तुम्हारे तो नाम जपत, काहे तुम्हारे जो सीताराम कर रहे हैं। तो बाबा जी कहाँ ले गए, सेठ जी जब दौलत के अहंकार में महात्मा को अपमान मत करो, और भगवान राम के नाम में इतनी शक्ति है, चींटी से लेके हाथी तक का भगवान ही भोजन खवाओ। सेठ जी बोले इस बात हम कोई सच्चाई नहीं मानते, भगवान खवाओ, मेहनत हम करते, भगवान कैसे खवाओ। महात्मा कहाँ लगे, ना ही बेटा भगवान ही सबका खवाओ। सेठ जी बोले हम ना मानते भगवान खवाओ, यदि भगवान खवाउत हो तो आज हमें खवाई ले। आज हम सवेरे से शाम तक का जो खाई है ना, और देखे तुम्हारे भगवान खवाई ली। तो बाबा जी बोले ना भगवान ही खवाउत भैया। सेठ जी कहाँ लगे ले हुआ तुम्हारे, अगर भगवान हमें एक किनका खवाई दे अन्न को, तो हम पूरी जिंदगी तुम्हारी चेला बन के रही। और अगर तुम्हारे भगवान ने हमें ना खवाई पाओ ना, तुम और तुम्हारे भगवान समझे कुआं में पड़े हुई, समझ लो पूरी बात। महात्मा जी कहाँ लगे ज्यादा तना, कहा सेठ जी भाई तुम पैसा वाले हो, हम तो भगवान के दास हैं, सेवक हैं, लेकिन अगर भगवान आई गए तो तुम रहो कहूँ जाएगा, भगवान तुम्हें मारी मारी खवाई। सेठ जी बोले हम घर ही नहीं रुके, देखे खबई जहाँ अन्न ना हुई वहाँ जाइए। कहाँ गए सेठ जी, घर से निकल गए जंगल में, एक बरगद के वृक्ष पे ऊपर बैठे। सवेरे से चले गए, दोपहर हुई गो 2 बजी गो, सोचने लगे थोड़ी देर हम शाम भई जाते, फिर महात्मा से बातचीत करी जाए। अब भाई हमें एक दाना नहीं खाओ। अच्छा ऊपर बैठे बैठे समय गुजर गया, 2-3 बजे लगभग बंजारे लोग कहूँ से आई गए। अच्छा बंजारे लोगों ने पास का हो, पूरी गृहस्थी संगई होती, भैंसा भैंसियन पर सब लदो हो, तो उनको ताम झाम, अब अन्न भी उनके साथ जहाँ भूख लगी होने शुरू कर दो, बनाई ले तो खाई ले तो आगे बढ़ जा। तो भाई बंजारे बहे जंगल माँ उस बरगद के नीचे आए ठहरे, छोटे छोटे बच्चा रहे भाई, कहाँ लगे पापा भूख लगी, भूखे लगी। बिटिया बोले पापा है नहीं बनाई लो, बरगद के नीचे है नहीं खाई लो, फिर चलिए। तो जो बंजारी ना है उन्हें कहे है नहीं सफाई कर ले, है नहीं खाना बनाओ, झोली झंडा उतार उतार सबने रखी दे, होने खाना बना लगो। सेठ जी ऊपर बरगद के बैठे जंगल में, खाने लगे खे आई अन्न के मारे हम जंगल में बैठे जाए, और 3 बजे खाना बनन लगो। चलो खाना जे लोग बनाए खाई चले जाइए, हमें थोड़ा खबई कोई बात नहीं। सेठ जी बैठे रहे। अच्छा बंजारे लोगों ने भोजन बन के तैयार, बच्चों के लिए थाली लग गई, और जैसे खानक भे तैसे घोड़न की
आवाज सुनाई दी। घोड़ा की टाप में पड़ी, बंजारे लोगों ने इधर उधर देखो, डकैत आई रे डकैत, जंगल में तो डकैत ठहरत रात या दिन हो। अब जो डकैत अगर जितो माल जेबर अपने पास जितो सामान हो, जो डकैत लूट ली, जो खाना है ना चक्कर मत पड़ो, चलो यहाँ। तो बच्चन सबने अपने अपने भैंसा भैंसिया पर बैठा रहो भाई, सब जितने आए बंजारे में सब वहाँ रफू चक्कर हुई गए, खाना परसों परसाव छोड़ी गए। अच्छा डकैत जो रहे भाई उसहे के नीचे आई गए, बरगद के नीचे। अब वहाँ भोजन गरम गरम रखो, सारी सुविधा पानी रखो, और एक जो राय डके तो वो कौन लोगों सरदार भूख बड़ी तेज लगी है, भोजन सामने है, खाई ले। सरदार ने कहा ऐसे मत खाओ, पता नहीं किसी ने मुझे पकड़वाने के लिए इसमें नशा पदार्थ मिला दिया हो, तो फिर हम सब लोग खाएंगे, नशे में हो जाएंगे, पुलिस पकड़ ले जाएगी। पहले इस भोजन को चेक करो, ये मतलब जहरीला तो नहीं है। तो कहा चेक तो तब हुई जब कोई का खाई पहले। तो बोले जिसने जो सब कुछ करो हुई वो है नहीं, को छिपो हुई जरा देखो। अब भाई डकैत जितने थे भाई सब इधर उधर देखने लगे, झाड़ियों में पत्तन में आगे भागे फिरे, हुआ कोई ना कुछ मिल गया। एक डकैत की निगाह ऊपर बरगदा के ऊपर पहुंची, वही सेठ जी बैठे रहे। सरदार जी मिल गो, वो बैठो, वो ऊपर बैठो, जाई ने जहर मिलाई भोजन रखो नीचे। सरदार बोला नीचे उतर, नीचे नीचे उतर यार। वो लोग नीचे लाए, नीचे लाए, ऊपर ही रही। सरदार खा लो राइफल ले हमारी, राइफल या तो नीचे राजी से आ जाओ, नहीं एक झटका वही हो। जैसे ही महाराज राइफल सीधी करी, सेठ जी बोले आए रहे मरियम ना भाई आए रहे, उतर आए नीचे। और सरदार एक पायन में पड़ गए, सेठ जी का बोले बताओ क्या काम करे, बताओ तुम्हारे घोड़ा के लिए घाट छीला में, बताओ पत्ता तोड़ दे जंगल में के वृक्षन के तुम्हारे घोड़न के लिए। सरदार ने कहा कुछ मत करो, पहले खाओ। ना खाई ना खाई तो एक दाना ना, क्यों नहीं खाओ, खाओ। इसके मतलब जो तुमने ही भोजन बनाया, तुम इतने बड़े हो गए तो हमको पकड़वाओगे पुलिस के द्वारा, चल नहीं खाओ। ना हम खाई कतई ना, क्यों नहीं खाओगे, ना बताइए ना खाई। सरदार ने कही अब तुम खाई हो, तू हमें नीचे उतरन दे। घोड़ा वो नीचे उतरो, ला उसने कुर्रा और सेठ जी के ऊपर दे चाबुक खाल उसी की दई। सेठ जी गाले मारो ना, खाई ली, बैठ गए। अब कौरा खा जाए रो जाए। अब भगवान की जो बात कही भाई राय महात्मा को ऊपर बड़ा ध्यान करें। हाय भगवान महात्मा जा कही रहा अगर भगवान अपनी पर आई जाए तो मारी मारी खवाई, आज मारी मारी खवाओ जाते भाई। पूरो भोजन खाई गए, हाथ धोए ले। सरदार ने कही इसे देखो नशा तो नहीं हुआ। अरे उसने कही भैया नशा हुई है या ना, ये तो मेरे सामने बनो भोजन, जो तो बंजारे लोग अपने बच्चन ता बनाओ तो तुम खवैया क्यों ना आए थे। तब उनने पूरी बात बताई। तो सेठ जी कहने लगे महात्मा ने कही रहा है अगर भगवान अपनी पर आई जाए तो मारी मारी खवई, आज तुम जो हो डकैतक भेष भगवान ही हो, आज तो मारो तुमने कितनी मार मेरी कभी नहीं भैया, हमने तब खाओ। डकैतन ने कही अगर तुम्हारे गुरुजी से तुम्हारा झगड़ा हुआ और गुरुजी ने ऐसे कहा था तो हम लोग भी भेष बदल करके चलेंगे और तुम्हारे गुरुजी का दर्शन करेंगे। जो डकैत थे वो शादी वर्दी में गए, उन महात्मा के चरणों में गिरे जाए, अपनी गलती की माफी मांगी। तब मलूक दास ने एक दोहा कहा। क्या कहा? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। दास मलूका कह गए सबके दाता,
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। सबको भगवान ही खिलाते पिलाते हैं। और मानस में एक और बात कही गई है कि महाराज जब दांत अनते तब दूध दियो, फिर दांत दे तो अन्न विधि है। जल में तल में पशु पक्षी में सबकी सुध लेती वो तेरी उली है। जानक देती अजानक देती जहानक देती वो तो को विधि है। रे मन मूर्ख सोच करे कि सोच करे का जुहाता नहीं है। तो जाओ मंत्री सुमंत देख करके आओ। मंत्री सुमंत जैसे ही गए महलों में महाराज मिले नहीं। को भवन में गए, देखा महाराज ऐसे लेटे हैं जैसे बहुत बीमारी की स्थिति हो। मंत्री सुमंत ने कहा महारानी क्या बात है? कैकेयी ने कहा मंत्री रानी बोली राम को लाओ यहाँ सुमंत, कारण विदित हो जाएगा तुमको अभी तुरंत। इधर रामचंद्र जी स्नान ध्यान करके पिता का दर्शन करने आ ही रहे थे। मंत्री सुमंत ने उनसे कहा को भवन में मिलेंगे। राम आए, पिताजी को प्रणाम किया। जब आए राम खुली आंखें और राम नाम मुख से निकला। राम ने कहा पिताजी क्या बात है? नहीं कुछ बोले। कैकेयी बोली तुम्हारे पिता को स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या हो गया माँ बताओ ना। कैकेयी बोली सुनो, दो वरदान मेरे थे इन पर मांगने के लिए, आज वो अवसर आ गया मैंने मांग लिए, और बेटा तुम्हारे कारण जो दुखी हैं। अच्छा माँ तो तुमने दो वरदानों में क्या क्या मांगा? कहा बेटा कुछ भी कोई बहुत बड़ा कुछ मांगा नहीं है। मांगा यह तिलक भरत को हो और 14 बरसों वनवास तुम्हें। भरत को हो 14 वर्षों वनवास तुम्हें। यही सुनी नभ मूर्छावंत हुए, इच्छा तीरथ के पास तुम्हें। राम ने कहा मुझे 14 वर्ष का वनवास, भैया भरत को राज्य, माता तुमने मेरा कल्याण कर दिया। पुत्र वही बड़भागी होता है, पुत्र वही बड़भागी। सुनो जननी सोई सुत बड़भागी, जो भी तुम्हारे चरण अनुरागी। मैं अवश्य जाऊंगा, मेरे लिए तो कल्याण का मार्ग आपने कर दिया। साधु संत महात्माओं का दर्शन मिलेगा, सत्संग सुनने का अवसर मिलेगा। अच्छा राम तुम मेरी बात सुनो, अभी कौशल्या से मिलकर के आओ। हे राम कौशल्या से मिलकर लौट यहीं पर आना तुम। मैं बलकल वस्त्र मंगाती हूँ, उन्हें पहन बन जाना तुम। ठीक है। आज राम गए अपनी माता कौशल्या के पास और माता से कहने लगे माँ मेरे पिताजी ने मुझे राजा बना दिया है। माँ क्या? कौशल्या बोली अभी तो हंसी कर रहे हो अपनी भैया के साथ, तुझे राजा कहाँ का बनाया है? राम ने कहा पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे जंगल का राजा बना दिया गया है। मैं 14 वर्ष के लिए जा रहा हूँ और माँ मुझे आज्ञा दे दीजिए। कौशल्या ने कहा आज्ञा दे दे, 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हो, क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। पिता ने तुमसे हंसी में कहा होगा और ऐसे थोड़ी बेटा उनकी बात का तीखा मानते हैं, रुको यहीं, कहाँ जाना है तुम्हें? राम ने कहा माँ पिताजी की आज्ञा ही है, मैं जा रहा हूँ। माता ने कहा तो पिता का अधिकार पुत्र पर होता है तो माँ का भी तो कुछ अधिकार है, मैं नहीं जाने दूंगी। राम ने कहा तो इसमें अकेले पिता की आज्ञा सम्मिलित ना है, इसमें माँ की भी आज्ञा सम्मिलित है। कौन माँ? माता कैकेयी।